नमस्कार। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उन दिनों की है जब मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी था। उस समय हम और हमारे बड़े भाई दोनों एक साथ एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में पढ़ते थे और उस समय हमारे घर पर 2 भैंसें और 1 गाय थी। चूँकि घर में मैं छोटा था, उनको चराने का काम मेरा हुआ करता था। गाय इतनी सीधी थी कि कभी कभी हम लोग वहाँ गाय चराते समय महुआ का पत्ता होता है, उसका दोना बनाकर और उसका दूध उसमें निकाल कर गाय का पी जाते थे। वो बहुत सीधी थी, बोलती नहीं थी। उसका नाम हम लोगों ने गौरी रखा था। और हम और दोनों भाई जब पढ़ने जाते थे तो खाते समय उसके लिए एक एक रोटी चुरा के रखते थे और उसको खिला के जाते थे। घर आकर भी जब खाना खाते थे तो एक एक रोटी चुरा कर उसको खिलाते थे। ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहा। इसी बीच एक घटना घटी कि हमारे बुआ के बड़े लड़के वो बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी ऐसी थी कि वैद्य ने उनको बताया कि कम से कम 6 महीने तक इनको गोमूत्र और गाय के दूध से मेरी दवा का सेवन करना होगा, तभी इनका इलाज सही हो पाएगा। मेरे बुआ के छोटे लड़के वो हमारे घर पर आ गए। चूँकि ये गाय 8-10 दिन बाद बच्चा देने वाली थी और गाय की डिमांड कर बैठे, गाय बांग बैठे और हमारे माता पिता उनको मना नहीं कर पाए। हम दोनों भाइयों को जब पता लगा कि गाय ले जाने वाले हैं तो हम लोगों को गुस्सा भी आया, बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करते, माँ बाप के आगे कुछ नहीं चलता। फिर वो गाय ले गए अपने साथ। हम लोग 2-3 दिन तक बहुत दुखी रहे और 2-3 दिन तक ठीक से खाना नहीं खाए। लेकिन धीरे धीरे फिर समय बीतता गया और हम लोग भूलते गए। अब कहानी का दूसरा पार्ट। अब मैं BA पार्ट 1 की परीक्षा पास करके गर्मियों की छुट्टी में घर पर था। उसी समय खबर मिली कि हमारे बुआ के बड़े लड़के की डेथ हो गई। चूँकि डेथ के बाद 13वां होता है, 13वां में काफ़ी लोग अपने हैसियत के अनुसार 1500 आदमी बुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। खाने में पूड़ी, कचौड़ी, साग और एक मिठाई दी जाती है। मेरे पिताजी इन सब कामों में बहुत होशियार थे, इसलिए कहीं भी ऐसा मौका आता था तो उनको लोग 1 हफ्ते पहले से निमंत्रण देते थे और 2-3 दिन पहले उनको बुला लेते थे। चूँकि रिश्तेदारी का मामला था, मेरे पिताजी 5 दिन पहले वहाँ चले गए और 2 दिन जब रह गया तो मैं भी वहाँ पर गया साइकिल से। जब उनके घर के नज़दीक पहुंचा तो करीब 50 गज की दूरी पर था। उसी समय मुझे मेरे कानों में एक आवाज़ आने लगी, ओम माँ, ओम माँ, ओम माँ। और जैसे जैसे उधर नज़दीक बढ़ता गया वो आवाज़ धीरे धीरे और बढ़ती गई। फिर भी मुझे ध्यान नहीं कुछ आया। वो गाय जहाँ बंधी थी वहाँ से होके
दाहिने तरफ मुड़ के जाना था उनके घर पर, और वहाँ जैसे ही मुड़ा तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो गई। फिर मैंने सोचा कि क्या हो गया। फिर पीछे मुड़ के जैसे देखा तो वो इधर उधर नाच रही और खूब तेज तेज सी आवाज़ दे रही। फिर मुझे ध्यान आया, अरे ये तो गौरी है। फिर मैंने वहाँ पर साइकिल खड़ी की और उसके पास गया और उसके गले से मिलकर लिपट गया। फिर थोड़ी देर तक उसकी पीठ सहलाता रहा, गर्दन सहलाता रहा, उसका मत्था सहलाता रहा, और वो भी उनके प्यार करने के अलग अंदाज होते हैं। वो कभी हमारा हाथ चाटती, कभी मुँह की तरफ चाटने की कोशिश करती, और इस तरह से वो अपना प्यार जताती। थोड़ी देर तक मैं वहाँ खड़ा रहा उसके पास और ये सब कार्यक्रम चलता रहा। लोग देख रहे कि क्या हो रहा है, और फिर करीब 10-15 मिनट तक उसके पास रहने के बाद फिर मैं वहाँ से अपने बुआ के घर गया, और वहाँ पर लोग पूछने लगे कि क्या बात है। फिर लोगों को ये बात बताई। वहाँ पर मैं 4-5 दिन तक रहा और रोज़ाना कुछ न कुछ खाना उसको ले जा के खिलाता और आ जाता। 5 दिन के बाद जब मैं वहाँ से चलने लगा और लोगों से सलाम दुआ करके उधर जैसे ही मुड़ा, फिर वही आवाज़ ज़ोर ज़ोर से। अरे मैंने मुड़ के देखा तो मैंने कहा, अरे गौरी से तो मिलना रह ही गया। फिर मैं गौरी के पास गया और फिर गले से लिपट गया, और फिर वही दोनों तरफ से प्यार। मैं उसकी कभी गर्दन सहलाता, कभी पीठ, कभी मत्था, और वो भी कभी मेरा हाथ चाटती, कभी सिर इधर उधर हिलाती। फिर हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे। और इसके बाद मैंने उससे कहा, गौरी अब यही तुम्हारा घर है और यहाँ ही तुम्हें रहना है, और अब मुझे जाने दो, मेरा समय हो गया यहाँ का। फिर इतना कहकर और मेरे आँखों में आंसू आ गए, और फिर मैं गौरी की तरफ देखकर मुड़ा और पीछे की तरफ चल दिया अपने घर की ओर। और घर की ओर आते समय जब तक मैं आँखों से ओझल नहीं हुआ, वही आवाज़ उम्मा उम्मा उम्मा, वो आवाज़ मेरे कानों तक गूंजती रही। और इतने दिन हो गए, आज भी जब कभी उसकी याद आती है तो मुझे लगता है कि वही आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है। इस चीज़ को मैं भूला नहीं पाया। तो श्रोतागणों, इस कहानी से एक सीख मिलती है कि आदमी भले अपने किए हुए उपकार या उपकार को, भलाई को भूलकर कृतज्ञ हो जाए, लेकिन जानवर कभी नहीं भूलते। उनके प्रति जो भी आप कृतज्ञता दिखाएं, वे जीवन भर कृतज्ञ रहते हैं और उसे याद रखते हैं, वे कभी नहीं भूलते। इसीलिए कहा गया है, जानवरों की वफादारी पर कभी शक नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।